Chapter 5, Pre-Participation Health Screening. Prior to designing and implementing a formal exercise program, an ACE-certified personal trainer must be first develop initial rapport with a client in order to determine their individual needs, goal, interest. This established through effective communication skills as described in chapter 3 and 4. A through participation health screening is a part of initial client personal trainer interaction to help ensure that the client is physically and mentally ready to embark on structured exercise program. This information in combination with the client's stated goals and any chosen assignment can then be used to develop personalized exercise routine based on guidelines set forth in ACE integrated fitness training model chapter 8 and 11. Easy समझ में आया? पुराने चैप्टर की बात कर रहे हैं. नहीं, फोर्थ का मतलब क्या है जिसमें लिखा सेट फोर्थ? कहाँ पर? सेट फोर्थ लास्ट सेकंड लास्ट लाइन सेट फोर्थ इन द एस इंटीग्रेटेड फिटनेस ट्रेनिंग मॉडल FORTH फोर्थ. फोर्थ मतलब चौथा. सर वो तो FOURTH होना चाहिए ना. फोर्थ यहाँ पे FOR लिखा हुआ है. हाँ, फोर्थ इसमें है कि भैया उसको एक्सप्लेनेशन गया कि गाइडलाइन सेट फोर्थ मतलब जो गाइडलाइन सेट करी गई है उसके हिसाब से, मतलब कि उसमें हो गया ठीक है. आउट ऑफ द वे जो स्टैंडिंग जो तुम्हारा जो तुम्हारे इससे अलग. वैसे फोर्थ का मतलब होता है ऑनवर्ड्स या फिर आउटसाइड. ऑनवर्ड. ठीक है सो सर. गाइडलाइन सेट ऑनवर्ड्स इन एस या एस फिटनेस जो फेस फिटनेस के अंदर जो दी गई है. ओके सर. इनहेरेंट हेल्थ रिस्क विद एक्सरसाइज. Research demonstrates the positive impact that exercise and physical activity have on reducing person's risk of developing cardiovascular, pulmonary, and metabolic diseases, as well as certain types of cancer, anxiety, depression, and premature death. While exercise and physical activity promotes numerous physiological and psychological and emotional benefits, there are some inherent risks. उन्होंने बोला है कि आप जब नहीं करते हो एक्सरसाइज, फिजिकल इनएक्टिव फिजिकल जो आपका लाइफस्टाइल की वजह से क्या क्या बीमारी आपको आ सकती है, डिप्रेशन, प्रीमैच्योर डेथ, और करने के कारण कितने आपको बेनिफिट मिलते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल बेनिफिट आते हैं. देयर सम इनहेरेंट रिस्क in general. Moderate level of exercises and physical activity do not provoke dangerous cardiovascular and musculoskeletal event in healthy individuals. जो नॉर्मल बात कर रहे हैं कि मॉडरेट लेवल की जो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी है वो 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 आपको एंडेंजर में नहीं डालती जो कार्डियोवेस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल के जो इवेंट होते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स में. बट देयर इज इंक्रीज रिस्क फ्रॉम इंडिविजुअल हु आर अनहेल्दी प्रेजेंटिंग with exertional sign and symptoms suggestive of diseases, or who have been diagnosed with an existing cardiovascular, metabolic and renal diseases. Renal diseases क्या होता है, किसी को पता है? नो सर. नहीं सर. नहीं सर. रेनल डिसीज सच में नहीं पता? किडनी से कोई भी सर रिलेटेड याद होती है नहीं जो है. डिसीज कुछ भी होता है तो उसको रेनल डिसीज. किडनी किसी को रिलेटेड. किडनी रिलेटेड. किडनी. ओके. ठीक है. जी सर. Renal disease and the plan on performing vigorous to near maximal intensity exercises. Individual with the underlying cardiovascular disease performing an accustomed vigorous physical activity are the greatest risk for the activity associated acute mitochondrial infarction and sudden cardiac death. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है नॉर्मली
diseases internal related to your heart and this? So exactly क्या होता है ये? Heart attack. Heart attack. सर मैंने सर्च किया था, इसमें लिखा आ रहा था हार्ट ब्लॉकेज से रिलेटेड, जैसे हार्ट के तो जो हार्ट अटैक ही ब्लॉक तो हो बोला जाता दोस्त है मैंने। एक्सिस पे, वो ब्लड फ्लो होता है शायद, हाँ ऐसा भी वो मैंने कुछ। मतलब मैं एक छोटे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हार्ट अटैक हार्ट या अटैक का सडन मतलब कार्डियक ब्लॉकेज डेथ। होता है ना, जब आपका ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड इज नॉट हाँ हार्ट मतलब फ्लो, बहुत सारे रीजंस होते तभी हैं। होता है ना कार्डियक हाँ उस अरेस्ट। मेनली हमारा ड्यू टू ब्लॉकेज ही आता है हार्ट अटैक, पर और भी रीजंस हो सकते हैं, पर मेनली ब्लॉकेज के कारण ही हार्ट फेलियर होता यस, अच्छा, ओके। है। ठीक है, जी समझ में आया यस। जी सर। कि वो बोल रहा है कि भाई कि ज्यादा एक्सरसाइज, पता लगे तुम बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करा रहे हो, उनको एक्सरसाइज करनी अच्छी है मैं मानता हूँ, पर अच्छी इतनी नहीं कि जिनको बीमारी है, जिनको ये है, वो अपने हाई विग्रेस इंटेंसिटी कर रहे हैं तो उनको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, जिनको उनको तुम उनका हार्ट रेट, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनका हार्ट रेट, अगर तुमने उनको विग्रेस एक्सरसाइज करा दी तो भाई साहब उनको हार्ट अटैक आ सकता है और सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती जी है ना। तो ये जी सर। एक तरह के कस्टमाइज वर्कआउट प्लान होते हैं, इसलिए पर्सनल ट्रेनर ज्यादा, क्योंकि वो उस बंदे के हिसाब से कस्टमाइज प्लान बनाते हैं। इजी। जी यस सर। This risk exercise related AMI and SCD is highest among individual with underlying CVD. CVD मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, जिनको ज्यादा होती है उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है हार्ट अटैक्स की और सडन डेथ की, इसकी, इन सब चीजों की। ठीक है, who perform a level physical activity to which they are not accustomed, वो ऑब्वियस सी बात है ऐसी एक्सरसाइज करना जिसके लिए वो बने ही नहीं है, दैट्स मतलब बने बने हैं मतलब कि वो नहीं कर सकते क्यों, ड्यू टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन देयर बॉडी। दैट सेड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिस्क of adverse cardiovascular event during exercise is extremely low asymptomatic individuals even when exercising at a vigorous intensity। समझ में आया? लास्ट वाला, सर ये इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द रिस्क ऑफ कार्डियो cardiovascular event during exercise is extremely low for, ये क्या हो गया सर, ये इंडिविजुअल एसिम्टोमेटिक asymptomatic असिम्प्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स कौन जैसे होते हैं? जिनको asymptomatic में होते हैं जो शो करते हैं सिम्टम्स किसी चीज के, किसी चीज से अफेक्टेड है, मतलब वो सिम्टोमेटिक है। मतलब वो मतलब क्या? अच्छा, उनके कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ। हाँ, एसिम्टोमेटिक मतलब कि जो बंदे जैसे जो इन्फेक्टेड हैं, जो दिखाते हैं सिकनेस के सिम्टम्स दिखाते हैं, जो Okay. दैट पर्सन इज एसिम्टोमेटिक इन कोरोना। ओके, Okay. समझ में आ गया पक्का? जी इवन बेनिफिट। सागर, जी सर। जी सर। पक्का समझ में आ गया दोस्त? यस सर। सर से वही, ये वही हुआ ना, मतलब किसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी पर्टिकुलर हेल्थ इशू की। एसिम्टोमेटिक होता है दोस्त जिसके अंदर सिम्टम्स, समझना, सिम्टोमेटिक होता है जिसमें सिम्टम्स दिखते हैं, एसिम्टोमेटिक जो मतलब सिम्टम नहीं दिखा रहा पर वो इल है। ओके, जो सिम्टम नहीं दिखा रहा, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो बीमार, जैसे कोरोना के अंदर आपको बीमारी हुई पर वो सिम्टम नहीं दिखा रहा, वो एसिम्टोमेटिक था। यार कैसे समझाऊं, हाँ एक आसान तरीका है। मतलब कि अ पर्सन हैज, तुमने सुना है कि बंदे को बुखार अंदर से है पर गर्म नहीं है, शरीर गर्म नहीं होता पर हम थर्मामीटर लगाते हैं तो बुखार निकलता हाँ, ये सुना है मैंने कि, हाँ, सुना है है ये ना? चीज कि तो होता वो है कि एसिम्टोमेटिक उनको है देख के क्योंकि पता फीवर नहीं। का सबसे मेन साइन क्या है? गर्म होना शरीर का, है ना? करेक्ट। पर वो मेन सिम्टम ही नहीं दिखा रहा। तो एसिम्टोमेटिक इज सम पीपल हु आर हैविंग नो सिम्टम्स एंड दे आर हैविंग अ डिसीज, एंड द पीपल हु आर हैविंग डिसीज दे शो सिम्टम्स आर कॉल्ड सिम्टोमेटिक। गॉट इट सर। डन? हम्म। समझ में आ यस गया? सर। तो लो फॉर यस सर। एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स, इन्होंने बोला
कि अगर हमें किसी को एसिम्टोमेटिक है, किसी को हम पता ही नहीं है, उसको खुद को नहीं पता, और उसको तुमने वेगस एक्सरसाइज करा दी, तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जिसको पता है वो तो नहीं करेगा, जिसको नहीं पता उसका गड़बड़। तो इसलिए हम लगभग चाहते हैं कि हम बेसिक्स चीजों से स्टार्ट करें, है ना। और उसके अंदर हमें जी कोई सर। प्रॉब्लम दिखती है जब बेसिक के अंदर ही, तब हम उसको डॉक्टर पे जाने के लिए पहले से ही बोल देते हैं और क्लियरेंस लाने के लिए बोलते हैं। इजी। यस सर। Further consideration should be given when assessing an individual risk as to whether the exercise program may be self-directed or should be conducted under the supervision of personal trainer. समझ में आया? कंसिडरेशन यस सर। एक्सेसिंग इंडिविजुअल रिस्क जो होता है, तो इसलिए जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो सेल्फ डायरेक्टेड, मे बी सेल्फ डायरेक्टेड और शुड बी कंडक्ट होना चाहिए आपके पर्सनल ट्रेनर के सुपरविजन के अंदर। विद अ सेल्फ डायरेक्टेड एक्सरसाइज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चनर इज कंप्लीटेड बाय द इंडिविजुअल with little to no feedback from personal trainer. समझ में आया? जो स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर कंप्लीट करना चाहिए किसी इंडिविजुअल को, ताकि तुम फीडबैक के नाम पर पर्सनल ट्रेनर, मतलब जो तुम्हें मिल सके। These questionnaire are designed to provide information regarding existing risk and participation in activity and the need for medical clearance beforehand. समझ, ये ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें प्री पार्टिसिपेशन के पहले जब हेल्थ स्क्रीनिंग और ये सारे फॉर्म भरोगे तो उसको पता लग जाएगा, वो तभी फीडबैक दे पाएगा, तभी डिजाइन कर पाएगा। द पार्टिसिपेशन हेल्थ जी स्क्रीनिंग सर। मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन all new participant regardless of age upon entering a facility that offer exercise equipment or services. और चाहे किसी भी एज का हो, चाहे जैसा मर्जी हो, किसी भी कोई भी फैसिलिटी जो एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है उसके अंदर घुसने से पहले, उस सर्विसेज में घुसने से पहले सारे फॉर्म फिल होने बहुत जरूरी है। द स्क्रीनिंग प्रोसीजर शुड बी वैलिड। जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है ये वैलिड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, टाइम एफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और टारगेट पॉपुलेशन को के हिसाब से। समझ में आ गया? आगे। सागर क्या समझ नहीं आया? सर ये लास्ट लाइन स्क्रीनिंग प्रोसीजर शुड बी वैलिड सिंपल, तो ये स्क्रीनिंग ट्रेनिंग प्रोसीजर भाई प्रोसीजर मतलब किसी को स्क्रीन करना, किसी को स्कैन यानी कि करना, इसकी जो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चनर जो पेपर है वो वाला हम हेल्थ किसी को कह स्कैन सकते हैं करना कि इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू, वो बहुत ज्यादा वैलिड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, टाइम एफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो आज जो ये नहीं है कि तुमने बनाया है फॉर्म यूएस के हिसाब से और तुम इंडिया में काम कर रहे हो। समझ में आ गया दोस्त? जी सर। यस सर। पॉपुलेशन। जी सर समझ गया। पार्टिसिपेटिंग हेल्थ स्क्रीनिंग। ACSM participation guidelines are designed to remove any unnecessary barrier to becoming more physically active. समझ में आई क्या होगा? रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग, द क्लासिफिकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन। हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस becomes supporting evidence is lacking for the presence of risk factor without underlying disease increasing the risk activity related cardiovascular event, and screening must be became a barrier to. समझ में आया? सागर क्या समझ में आया? जो ACSM है उसने ऐसी पार्टिसिपेशन गाइडलाइंस के हिसाब से आपके जो अननेसेसरी बैरियर को हटाने के लिए, फिजिकली एक्टिव रहने के लिए जो जो गाइडलाइंस निकाली है, वो रिस्क फैक्टर प्रोफाइल क्लासिफिकेशन जो आपके हैं उनके पार्ट, एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन जो हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस बनाया है जो इसने, वो सपोर्ट करता है, एविडेंस बेस्ड है, और उसके जो रिस्क फैक्टर है मतलब उसमें कुछ फॉर जो भी प्रेजेंस रिस्क फैक्टर है उसको डिनाई करने के लिए, उसको हटाने के लिए, और तुम्हें पता लग सके उस बंदे को क्या बीमारी है, वो क्या बीमारी हो सकती है उसको, रिस्क एक्टिविटी रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या है उसको, और स्क्रीनिंग मस्ट नॉट बिकेम अ बैरियर टू पार्टिसिपेशन। फर्दर guideline note that when an individual became more physically active their risk declined
ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे उसको फिजिकली ज्यादा एक्टिव होता जाता है उसके जो रिस्क है वो धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसको बीमारी निकली है तो पार्टिसिपेशन कर ही नहीं सकता। वो भैया किस तरीके से पार्टिसिपेशन करेगा, किस तरह स्लोली स्लोली एक्टिव होगा ताकि उसके जो रिस्क फैक्टर है और वो धीरे धीरे और ज्यादा नीचे जा सके। और जो हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो बेस करता है 3 फैक्टरों पर। ये आइडेंटिफाई करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूलेटर ऑफ एक्सरसाइज रिलेटेड कार्डियो वेस्कुलर इवेंट्स। यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिकली एसीएजम ये कहना चाह रहा है कि जो रिस्क फैक्टर्स उन्होंने उसको कम कर दिया और आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, और उस चीज पे काम करा ताकि वो कम कर सके। हम्म। इतना ही है ना सर ये? हाँ भाई, और ये 3 में डिवाइडेड है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको दोस्तों? यस सर। मॉड्यूलेटर मतलब मॉड्यूलेटर्स क्या क्या होता है? होता है सर? हाँ क्या होता है, मैं भी तुम तभी तो तुमने बोला समझ में आ गया, मैं तो तुमसे पूछा। क्या होता है? मॉड्यूलेटर इंपॉर्टेंट रिस्क मॉड्यूलेटर फॉर एक्सरसाइज हम्म। have been identified as risk factor modulators of exercise. Sir, I don't know. मॉड्यूलेटर होता है, क्या होता है मोना मॉड्यूलेटर? मॉड्यूल को तो नहीं कहते सर? क्या? हम मॉड्यूलेटर क्या होता है मोना? पता नहीं। कहाँ है? क्या पढ़ दिया सर अच्छा, आपने? एक्चुअली हमारे जो तो पॉइंट क्या कह रहा है ये लोग पेज क्या वन कह रहे पे हैं? आर्यन क्या कह रहा है? क्या क्या आर्यन? सर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, हमने पढ़ा नहीं। क्या नहीं पढ़ा? हमने ये हमने पता ही नहीं। प्रिपरेशन हेल्थ स्क्रीनिंग से शुरू करते हैं, अगर आप है हेल्थ ना। स्क्रीनिंग से मतलब चैप्टर ये हमने तो फर्दर द हम थे ही गाइडलाइन नहीं से? जब आपने प्री पार्टिसिपेशन वाला स्टार्ट किया, हम नहीं थे, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तुमने यहाँ से ही नहीं पढ़ा? अरे नहीं नहीं, यहाँ से तो पढ़ा है, नहीं सर नीचे बिल्कुल वाला। लास्ट वाला ना सर फर्स्ट प्रिपरेशन। पेज का वो हाँ ये। प्री प्री पार्टिसिपेशन और हेल्थ स्क्रीनिंग, पार्टिसिपेशन। नीचे वाला टॉपिक। हाँ, ये नहीं पता हमें। हमें तो ये नहीं पता था कि आपको नहीं पता कि हम है नहीं सेशन के अंदर। जो तुम दिखे नहीं ना, वो मैंने सिंगल स्क्रीन ऑन कर रखी है। अच्छा, चलो। नहीं हम नहीं थे, हमें पता ही नहीं कुछ। चलो ठीक है, एक बार पढ़ना चालू करो, मैं पढ़ो। मोना पढ़ो। The हम तो आगे वाले ACSM पेज तक पहुंच preparation चुके हैं। guidelines are pre-participation guidelines are designed to remove any unnecessary barriers to becoming more physically active. Risk factor profiling or classification is not a part of the exercise pre-participation health screening process because supporting evidence is lacking for the presence of risk factors without underlying disease, increasing the risk for activity related cardiovascular events, and screening must not become a barrier to participation. समझ में Further, the आया? guidelines note यहाँ तक समझ में आया क्या? मतलब इसमें यही बोल रहे हैं ना छोड़ो, कि मैं समझा रहा हूँ। एसीएसएम जो पार्टिसिपेशन है, इन्होंने ऐसी गाइडलाइंस बनाई है जिससे आप फिजिकली जो इन्होंने ऐसी एग्जाम बनाई है और बहुत ज्यादा एविडेंस बेस्ड ऐसी गाइडलाइंस है जो आपको हेल्प करती है फिजिकली एक्टिव रहने में। और आपको आपके ऐसी ये ऐसे स्क्रीन फॉर्म है, ऐसे जो इन्होंने जो स्क्रीनिंग फॉर्म बनाए हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं एविडेंस बेस्ड, कि ताकि आप डिसीज पता कर सकें कि किसको क्या डिसीज है। और और आप अपने बैरियर्स हटा सकें और उस बंदे को प्रॉपरली पार्टिसिपेट करा सके, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। धीरे धीरे इवन पार्टिसिपेशन करते हुए, फिजिकल एक्टिव रहते हुए भी कोई रिस्क को कैसे आप धीरे धीरे कम करते जाएं। और जो हेल्थ स्क्रीनिंग है वो कैसे हेल्प करती है, इनके 3 फैक्टर हैं। और जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेटर का काम करते हैं। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है क्या होता है मॉड्यूलेटर का मतलब मोना? मॉड्यूलेटर एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे। और इन एग्जैक्टली मॉड्यूलेटर एक्सरसाइज मॉड्यूल लेटर। नो आइडिया। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल सर मॉड्यूल तो कोई भी चीज। जैसे हम कोई एक मॉड्यूलेटर मतलब सिखाने का तरीका ना। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल्स जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर चीज को करने से पहले जो एक फिनिश्ड काइंड ऑफ टेबल जैसा कुछ बनाते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि कैसे कैसे हमें क्या फॉलो करना है, सर तो एक जैसे
एक सर तरह का जैसे हम एक्सरसाइज बोल को बोल पीरियडाइज करते हैं उसको एक मॉड्यूल कहते हैं कि स्मार्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर हमने स्पेसिफिक कर दिया, एक्सरसाइज को मेजरेबल कर दिया, तो जो हर चीज स्टेप बाय स्टेप है उसको हम एक मॉड्यूल कहेंगे कि इस मॉड्यूल के अंदर ये मॉड्यूल सारी मतलब चीजें होता है करनी है। एक तरह का एक तरह का मापक तरीका, एक तरह का, जैसे तुम्हारे लिए एक छोटा सा मॉड्यूल दे रखा है कि इस मॉड्यूल को प्रैक्टिस करो, कि वो पूरा उसका ब्रीफ, उसका छोटा सा संक्षिप्त रूप दे रखा है। हैव यू कंप्लीट दिस मॉड्यूल? मॉड्यूल मतलब होता है जैसे ईच ऑफ द स्टेट स्टैंडर्डाइज पार्ट, इंडिपेंडेंट यूनिट, उसका कंस्ट्रक्शन का मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जैसे एक चैप्टर का मॉड्यूल पढ़ लिया तुमने, इस चैप्टर का मॉड्यूल मतलब इस चैप्टर का मॉड्यूल पढ़ लिया मैं, ये पूरी बुक का मॉड्यूल है कि बुक में क्या क्या है। समरी, समरी, काइंड काइंड ऑफ। ऑफ। तो ये कह रहा है मॉड्यूलेटर इज इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाइड एज अ इंपॉर्टेंट रिस्क मॉड्यूलेटर, कि ये आइडेंटिफाई करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलेटर एक्सरसाइज रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। तो हैज बीन आइडेंटिफाइड कि वो किस तरह देख, वो किस तरह एक्सरसाइज मॉड्यूलेटर है जो पूरी चीजों को समराइज करके बता रहा है कि वो कैसे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड इवेंट्स को कैसे कैसे उसको कंसीडर करे। समझ में आ गया? सर मेरे को अभी भी क्लियर नहीं है। अरे तेरे को समझ बिल्कुल ही गई। संक्षिप्त रूप चाहिए होता है, और और याद रहेगा नहीं तुझे। हैव बीन आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट रिस्क मॉड्यूलेटर, भाई ध्यान से पढ़। द न्यू हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन थ्री फैक्टर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट रिस्क मॉड्यूलेटर। रिस्क को कम करने वाला एक तरह का मापक, एक एक तरह का मॉड्यूलेटर है जो मॉड्यूल करता है, एक समराइज वे बताता है कि कैसे हम कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को हम टाल सकते हैं, कैसे हम उसके ऊपर चलें, अगर किसी को है तो क्या दें। ओके सर। कस्टमाइज प्लान भी, मतलब कि एक तरह की पहले से गाइडलाइन सोचा भाई, जाए। गाइडलाइन। गाइडलाइंस, यस। समझ गए? यस सर। पक्का भाई, समझ में आ सर गया वो? रीजन करें। मुझे आ गया। सागर जी सर। यस सर। द इंडिविजुअल करंट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसकी सर करंट लेवल क्या है फिजिकल एक्टिविटी की? सर रीजॉइन करें। हाँ,